ये कथा जो दिल्ली निरंकारी मैदान में चल रही है, ये तो 27 तारीख को विराम हो जाएगी। 30 तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6ठे नंबर की अशोक सुंदर। तीसरे नंबर की बेटी क्या नाम है? श्यामली बारी। जब लातूर में आप और हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे, तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनिए। श्यामली बारी क्या करती थी, आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में, श्यामली बारी क्या करती थी? एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया। बंधन, कक्ष में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री श्यामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा, या शंकर जी की धर्म पत्नी को छूना चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा। स्वयं पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटियों को शास्त्र की शिक्षा दो, अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटी को अच्छा अध्ययन कराइए, उच्च स्कूल में पढ़ाइए, जितना बन सकता है। हमने जयपुर की कथा में भी कहा था कि बेटी को कन्यादान देने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का दान देना। बेटी को अच्छा पढ़ाओ, उच्च शिक्षा प्रदान करो। कन्यादान जो दिया है वो हो सकता है कि एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, पर शिक्षा का दान जो तुमने दिया है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षा एक दिन उस बेटी की जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी। बनाओ बेटी को शिक्षा अच्छी दीजिए, और बच्चों को लायक बनाओ, खूब लायक बनाओ, पर बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि एक दिन वो माँ बाप को नालायक समझने लगे। लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब शिक्षा दीजिए, और जिस दिन बेटा कहने लगे पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी चुप बैठी रहो, पापा तुम बड़बड़ मत करो, चुप बैठे रहो, समझ लेना तुम्हारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। तुमने शिक्षा तो दी, पर शिक्षा के साथ में संस्कार देना भूल गए थे। जिस दिन तुम्हारी औलाद, तुम्हारा पुत्र ऑफिस में तुम्हारा रुआब है, नौकरी में तुम्हारा रुआब है, घर जाने के बाद तुम्हारी औलाद तुमसे कहे पापा तुम चुप बैठे रहो, तुम्हें अक्ल नहीं है, मम्मी तुम चुप रहो, तुम्हारे को कुछ नहीं आता है, मम्मी चुप रहो, समझ लेना कि तुमने बच्चों को शिक्षा तो दी, पर संस्कारों से जोड़ नहीं पाए। तुम बच्चों को लायक तो बना दिए, पर उसने तुमको नालायक समझ लिया। इसलिए याद रखना, अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपनी औलादों के सामने
तुम्हारी पत्नी भले 8वीं फेल है, पर बच्चों से हमेशा कहना कि तेरी माँ के बराबर कोई दुनिया में समझदार नहीं है, और अपने बच्चों के सामने कहना कि तेरे बाप के जैसा दुनिया में कोई समझदार नहीं है। अपने औलाद के सामने अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपनी औलाद के सामने अपने पति का सम्मान करो। अगर आज पत्नी अपने पति को बच्चों के सामने कहेगी तेरे बाप में तो अकल ही नहीं है, तेरे बाप में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और बाप बोलेगा तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तेरी माँ में तो अकल नहीं है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। और एक दिन जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप दोनों को चुप करना चाहेगा। इसलिए बच्चे जब पढ़ रहे हों, बड़े हो रहे हों, पढ़ रहे हों, तो उन बच्चों के सामने कहना भले तुम्हारी पत्नी 8वीं फेल है, शिक्षक नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी नहीं है, तो भी कहो कि बहुत अच्छी है। कहो, उसमें विद्वत्ता। आदर करना सिखाओ। शिव जी की 3 नंबर की बेटी, नाम बोलिए सब लोग, जम के बोलो। श्यामली बारी, ये शंकर जी की वो बेटी है। जब एकांत में अगर बैठे हो और मान लो कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्भाशय में, तुम्हारे चेस्ट में कोई गठान आ गई है, गांठ आ गई है, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, जब एकांत में बैठकर श्यामली बारी का नाम लेकर अंगुष्ठ हस्त कमल का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जब बोलोगे और थोड़ा सा जल का आचमन बोलने के बाद करोगे, धीरे 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 शरीर की गांठ गलना चालू हो जाएगी। श्यामली बारी का नाम साधारण नाम नहीं, साधारण नहीं। एक बार फिर से बोलो, शिव जी की 3 नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली। 5 लड़कियों का नाम वापिस लीजिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, और 6 नंबर की लड़की शिव तत्व। महाराज शिव को पुकारा नारायण ने, शंकर मेरे पिता, मेरे और शिव ने ऐसी करुणा करी, मेरे ओघड़दानी, उस कंकर में से, उस पत्थर में से मेरा देव अधिदेव महादेव उस नारायण के लिए असली स्वरूप में प्रकट होकर उसको गोदी में खिलाते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं। वो मेरा ओघड़दानी। कौन कहता है कि ये कंकर कंकर है? हम कहते हैं कि अगर दिल से पूछो तो वो शंकर है। कुबरेश्वर धाम का इसलिए कंकर पूजा जाता है क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब, प्रतीक शिव का। शिव कथा कर रही है, नारायण को शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर दर्शन दे देते हैं और उसको पिता के एक प्रेम जो पुत्र का होता है वो प्रेम दे देते हैं। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कृत्य करते भी मर गया तो भी शंकर के मंदिर में 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागना और बाद में शिव का धाम प्राप्त करना। उसी तरह जैसे बिंदु चंचुला देवी का पति प्रेत की योनि में पड़ जाता है, चंचुला बिलख काशी प्रदेश में जाकर कुछ क्षण की शिव पुराण की कथा को श्रवण करती है और कथा श्रवण कर कर देवलोक शंकर जी के धाम में चली जाती है, जहां बैठकर वो अपने पति के लिए
तुम्बरूका जी से शिव महापुराण की कथा का पान करती है। भगवान शंकर और पार्वती ईश्वर और गोरा बनकर शिव महापुराण कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए, ईश्वर गोरा जी पधार रहे हैं, ताली बजाकर स्वागत करिए। बोली ईश्वर गोरा भगवान की, विश्वनाथ भगवान की। ईसा गोरा बन के भगवान शंकर पार्वती शिव महापुराण कथा के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए जाते हैं और यजमान बनते हैं। बड़े भाव से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा निरंकारी मैदान दिल्ली बुराड़ी में चल रही है। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। भाव से आप और हम कथा का लाभ ले रहे हैं। ये कथा 27 मई तक रहेगी। 30 मई से 5 जून तक लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र में होगी। फिर 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में भृंगी शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। 8 जून से 14 जून तक चाकरवाड़ी बीड़ भृंगी श्री भृंगी शिव महापुराण की कथा आप चाकरवाड़ी महाराष्ट्र से 8 जून से 14 जून श्रवण करेंगे। आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि जब भी कथा से श्रवण करने के बाद आप लोग यहाँ से जाएं, गाड़ियों को जरा धीरे धीरे चलाएं और बड़ी सावधानी पूर्वक बड़े धीरे धीरे गाड़ी को चलाएं। सावधानी रखिएगा और अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिएगा। कहीं पर भी गंदगी ना करिएगा, क्योंकि 7 दिन की कथा है, बड़े दिल से हो। प्रशासन पूरी कथा को अच्छे से संभाल रहा है। पूरी पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करिए, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अपने अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। यहाँ आए हो तो जो आपको ज़िंदगी में अच्छा लगे कि हमारे दिल्ली में कथा चल रही है, अपने मोबाइल से वीडियो फोटो बनाकर उसको भी सोशल मीडिया में डाल सकते हो कि हमारे दिल्ली में निरंकारी मैदान में यह कथा का लाभ लेने का आज सौभाग्य मिला है, शिव कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बड़े भाव से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारे बीच में संत शिरोमणि पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में महंत जी का भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो आरती में सम्मिलित होंगे। संजय जी गुप्ता चेयरमैन साहब, पंकज जी गोयल, श्री भगवान दास जी बंसल जी, श्री कृष्ण बंसल जी, श्री सचिन गोयल जी, श्री सौरभ अग्रवाल जी, श्री अंकित खंडेलवाल जी आरती में सम्मिलित होंगे और मानव सेवा एवं शिक्षा संस्थान के सदस्य भी आरती में सम्मिलित होंगे। श्री कौशल गर्ग जी, समिति अध्यक्ष मयंक द्विवेदी जी, डॉक्टर महंत गौरव शर्मा जी, यश गर्ग भाई साहब, सभी लोग आरती में। और हमारे बीच में जो महंत जी आए हैं वो भी संत महंत भी आरती में सम्मिलित होंगे। बड़े भाव से आरती के बाद सभी लोग रास्ती घर को जाएंगे, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखेंगे, बुजुर्गों को सहयोग प्रदान करेंगे। ये कथा केवल समिति की नहीं है, ये कथा पूरे दिल्ली वासियों की है, इसलिए इसकी जवाबदारी संपूर्ण दिल्ली वासियों की। बड़े दिल से प्रशासन को सहयोग प्रदान करें और जितने दिल्ली वासी हैं दिल से सभी को पानी व्यवस्था, जलपान व्यवस्था हृदय से कराएं और सबको अपने जीवन का आनंद प्रदान करें। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे दादा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, दस वाहन साजे,
चतुर्भुज 10 फुट अति सोहे बोले 10 फुट अति सोहे तीनों रूप निरखता रूप निरखता विभुवन जन मोहे हर महादेव अक्षमाला वनमाला मुनिमाला रारी बोले मुनिमाला रारी त्रिपुरारी कैसारे त्रिपुरारी कैसारे करमाला रारी हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले बागांबर आगे सनकादिक गरुडादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हर 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 महादेव कर मादिक मंडल शक्ति सुंदरता बोले जग सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणयाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी बोले नदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत रुच भोग लगावत महिमा तिवारी ओम हर 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे हे शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हर 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 महादेव है शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े रखचाला बोले बाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बर्तन बंजीवाला बोले मैं तो अब प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे दादा ओ हरे हर हर महादेव बोले गौरव करुणावतार हजार साल भव के दयाल सदा वसंतम ज्ञान वेदे भवानी से कैतमा अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव वेदवदं भागवतं गोपाल जानकी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कसुनाथ भगवान की जय कुबेश्वर महादेव की जय हरि ओम जतनेन जतनमय जम तदेवास्तानि धर्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। निरंकारी मैदान में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, वह कथा कल प्रथम दिवस में आंधी तूफान आने के कारणवश द्वितीय दिवस की जो कथा है वो रोकी गई है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएं। तृतीय दिवस की कथा का समय रोज प्रतिदिन का समय बदला गया है। कथा का समय शाम को 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक निरंकारी मैदान में प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी और आनंद से आप और हम श्रवण करेंगे। केवल 1 दिवसीय
द्वितीय दिवस की कथा, आज की कथा को रोका गया है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। आंधी तूफान के कारणवश जो पंडाल नीचे गिर गए थे उनको सुचारू रूप से ठीक किया जाए। सुविचार चिंता के समान हमारे शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है। हरि विठ्ठल के चरण का सबसे पहला दर्शन चरण पकड़कर किसने किया था? चलो उत्तर दो रे, बोलो रे महाराष्ट्र वालों, जल्दी उत्तर दो। श्री हरि विठ्ठल के चरणारविंद को पकड़कर उनके चरण के दर्शन की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने, पौंडरिक संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, पौंडरिक जी, संत नामदेव जी, और जितना नाम हो सब बोल दो रे एक ही बार में। शुरुआत, नमन करने की शुरुआत हरि विठ्ठल के चरणों को श्री नर हरिदास सुनार ने करी थी। नर हरिदास पौंडरिक ने चरण नहीं पकड़े थे, पौंडरिक ने तो ईंट फेंकी थी, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। संत तुकाराम जी तो भगवान में समाहित हुए थे। नामदेव जी के लिए तो भगवान ने अपना मंदिर पलट दिया था। केवल सुनार नर हरिदास, केवल नरहरि एक ही था जिसके लिए भगवान ने अपना चरण दिया था। सुनार था, सोने चांदी का काम करता था श्री नरहरि। नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठ्ठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठ्ठल का दर्शन कभी नहीं करा। ना नरहरि ने करा, ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठ्ठल का दर्शन नहीं करा था। अब सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं। शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठ्ठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठ्ठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ। अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव, जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे घाट पर ही बना हुआ है। घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस
आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर हरि नरहरि सुनार के माता पिता शिव भक्ति करते थे। नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूं, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूं, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली हो, मेरी धर्म पत्नी भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और बहुत जरूरी है, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो संस्कारवान। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से लड़का देखना। लड़का व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, किस्सा लड़का है, उसके हिसाब से लड़की देखना। अब बिजनेस करने वाले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो नौकरी वाली, सोच कर बैठे हो बहू आएगी गरम रोटी देगी। अब मालूम पड़ा जगदम्बा आई तो उसी दिन से गरज रही है। कहा मतलब कर रहा है। जैसा वर है वैसे हिसाब से कन्या देखिए, कन्या के हिसाब से वर देखिए। माता पिता से कहा मेरे लिए लड़की देखो तो ऐसी देखना जो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भजन करने वाली हो, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाली हो, शंकर का अनुमोदन करने वाली हो, शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाने वाली हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाली हो। मालूम पड़े कन्या बच्ची बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाती हो, और पति ऐसा मिल जाए जो मंदिर जाए तो गाली बके, मंदिर जाने नहीं दे, कथा में जाने नहीं दे, सत्संग में जाने नहीं दे, भजन में जाने नहीं दे, बड़ा बड़ा चिल्ला चोट करे, बहुत क्रोध करे। अब करो तो करो क्या? तो नरहरि ने कहा, नरहरि सुनार बोले कि पिताजी मेरी शादी करना, लड़की ऐसी होना चाहिए जो शंकर जी की भक्त हो। अब इनको लड़की देखी तो गंगा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। शिव की उपासक थी, उसका एक काम था गंगा का, शंकर मंदिर में नंदी के पास जाना और नंदी के पास में जाकर उसको स्नान कराना, फिर शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ दुर्वा बोलते ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती, और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा? एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी।
भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब नरहरि सुनार ने कहा कि विवाह हो तो ऐसा हो, तो गंगा नाम की कन्या के साथ उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में माता पिता ने सारा सोने चांदी का काम अपने बेटे को दे दिया। बेटा सोने चांदी का काम करने लगा, समय व्यतीत होने लगा, समय जाने लगा। नरहरि सुनार आज तक किसी मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं गया। केवल अगर दर्शन करे तो महादेव के करे, पूजन करी तो महादेव की करी, आराधना करी तो महादेव की करी, अर्चना करी तो महादेव की करी। कभी पंढरपुर में रहने के बाद भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने नहीं गया। अब भगवान की लीला देखिए कितनी विचित्र है। हरि विठ्ठल के सिर पे शिवलिंग, करें दर्शन? अरे बोलो तो जम के करें ना। दुनिया का केवल एक ही भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है जिनके सिर पर शिवलिंग है। कौन है वो? पांडुरंगा हरि विठ्ठल, जिनके सिर पे शिवलिंग। अब नारायण कमर पे हाथ रखकर खड़े थे, शिवलिंग ऊपर। शिवरात्रि का दिन था। मल्लिकार्जुन के मंदिर में नरहरि सुनार शिव जी की आराधना कर रहे थे। ऊपर महादेव बैठे बैठे हरि विठ्ठल से बातें कर रहे थे। हरि विठ्ठल ने आज महादेव से कहा, देखो प्रभु, कितने भक्त दर्शन के लिए आते हैं, कामना लेकर आते हैं, और ललकता देखिए इन भक्तों की। इनके भीतर कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता। घंटों तक लाइन लगाते हैं तब जाकर मेरा दर्शन पाते हैं। इतने में महादेव जी जो ऊपर बैठे थे उन्होंने कह दिया हरि विठ्ठल से, सारी दुनिया के लोग तेरा दर्शन करने आते हैं, पर तेरी नगरी में एक रहता है नरहरि सुनार। ना तो उसका बाप तेरा दर्शन करने आया पिताजी, और ना वो आज तक दर्शन करने आया। अब बताओ हरि विठ्ठल, ये कोई अच्छी बात है कि घर में ही कोई रहे और तुम्हारा दर्शन ना कर पाई? अच्छी बात। हरि विठ्ठल ने कहा, आप चिंता मत करो, वो भी थोड़े दिन में अगली एकादशी पर मेरे मंदिर में मिलेगा, ये पक्का है। अगली एकादशी पर? हाँ पक्का। शंकर भगवान ने कहा वो केवल एक की आराधना करता है, किसी मंदिर में आज तक नहीं गया। भगवान विठ्ठल बोले अब तुम देखो, वो मेरे मंदिर में मिलेगा, अभी तुम देखो तो सही। अब हरि विठ्ठल और महादेव दोनों की बात हो गई। अब इतने में एक साहूकार पहुंच गया सुनार के यहाँ। सुनार के यहाँ जाकर कहा, नरहरि, ए नरहरि। नरहरि सुनार ने पूछा, भैया तुम कौन हो? मैं पास के गांव का साहूकार हूँ, मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बेटा जन्मा, आपको बधाई बहुत बहुत। अरे नरहरि, बेटे ने जन्म लिया है, मैंने हरि विठ्ठल से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा उनके कमर में कमर का पट्टा बनवाऊंगा सोने का, रतन जड़ित, और मैं हरि विठ्ठल को पहनाऊंगा। मेरा मन है वो सोने का पट्टा तुम बना दो। नरहरि दास ने हाथ जोड़कर कहा, तुम किसी दूसरे सुनार के यहाँ चले जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा हरि विठ्ठल का पट्टा, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम किसी दूसरे के यहाँ चले जाओ। मैं तो केवल एक कोई भजता हूं। किसको? जम के तो बोलो जरा, महादेव को। मैं नहीं बनाऊंगा। अरे कमर का पट्टा नहीं बनाओगे? हाँ, तुम्हारा तो काम है सोने का पट्टा बनाना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कमर का पट्टा बनाना पड़ेगा तो नाप लेने जाना पड़ेगा, और नाप लेने जाना पड़ेगा तो मंदिर में जाना पड़ेगा, और मैं किसी के मंदिर में जाता ही नहीं शंकर जी के सिवाय, इसलिए मैं जाऊंगा ही नहीं। इतने में साहूकार ने कहा, अगर मान लो नाप हम ला कर दे दें भगवान की कमर का तो बना दोगे ना? नरहरि सुनार ने कहा, उसमें क्या दिक्कत है, तुम नाप ला कर दो, मैं बना दूंगा। साहूकार जी पहुंचे, पंडित जी से कहा, महाराज जी भगवान की कमर का नाप दे दो। कमर का नाप ला के सुनार को दिया। सुनार ने भगवान का सुंदर पट्टा तैयार करा कमर का। ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा, ऐसा सुंदर पट्टा। आज साहूकार ने
पीताम्बरी कपड़े पहनकर, बैंड बाजे ढोल बुलाकर, सिर पर चांदी की थाली में सोने का पट्टा रखकर भगवान हरि विट्ठल के मंदिर में एकादशी के दिन प्रवेश किया। प्रवेश कर कर ब्राह्मण देवता से कहा, विद्वत जन से कहा, ये सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिना दो। जो सोने का पट्टा हरि विट्ठल को पिनाया तो वो 4 उंगल बड़ा निकल गया। जैसे ही बड़ा तो पिनाते से नीचे लटक गया। जैसे ही लटका साहूकार को गुस्सा आया कि बताओ, सुनार ने ये पट्टा बनाया और ऐसा बनाया कि 4 उंगल बड़ा है। पंडित जी, पट्टा कितना बड़ा है? 4 उंगल बड़ा है। अभी दो अब्बी के भी सही करवाता हूं। आज ही पिनाना है हरि विट्ठल को पट्टा, एकादशी को ही पिनाना है। पट्टा दिया साहूकार ने, अपने घर के पहचान वालों को दिया, इस पट्टे को कटवा के आओ, 4 उंगल कटवा के आ जाओ। इनने 4 उंगल का पट्टा कटवाया। जैसे ही जाकर साहूकार ने अपने आदमियों को भेजा और सुनार से कहा, ये पट्टा तो तुमने बड़ा बना दिया, मुझे लगता है तुम सोना ज़्यादा देकर पैसा ज़्यादा लेने वाले थे ना, इसलिए तुमने पट्टे का वजन बढ़ा दिया, 4 उंगल ज़्यादा बढ़ा दिया। इतने में सुनार ने कहा, मुझे तुम्हारे धन दौलत से मतलब नहीं है, मेरे पास बहुत काम रहता है, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना, मैं क्यों बढ़ाऊंगा तुम्हारा सोना। ले जाओ। पट्टे को 4 उंगल काटा, पट्टा फिर तैयार करा, पट्टा तैयार कर कर फिर दिया। फिर साहूकार ने पंडित जी को दिया। पंडित जी ने जो पट्टा कमर में भगवान के बांधा तो 4 उंगल छोटा हो गया। अब 4 उंगल छोटा हो गया। फिर साहूकार ने अपने व्यक्ति को भेजा, जाओ सुनार के पास में, नरहरि सुनार के पास में। जैसे ही लोग गए, जाकर कहा 4 उंगल छोटा हो गया पट्टा, कैसा कैसा काट दिया तुमने? कि मैंने तो सही काटा, तुमने कहा था 4 उंगल बड़ा है, काट दो, 4 उंगल छोटा कर दिया। वापिस पट्टे को बढ़ाओ, 4 उंगल फिर बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर भेजा। भेजते से पट्टे को फिर पहनाया, फिर लटक गया, 4 उंगल बड़ा हो गया। अरे साहूकार बोले, काका सुनार करा, 4 उंगल बड़ा कर देता, 4 उंगल छोटा कर देता। एक काम करो, पंडित जी ने कहा सुनार कोई मंदिर में ले आओ, नाप वो लेगा यहीं पर और यहीं सही कर देगा। सुनार से कहा नरहरि से, चलो पांडुरंगा के मंदिर में, हरि विट्ठल के मंदिर में कमर का नाप तुम लो और वहीं पर चलकर सही करो। इतने में नरहरि ने कह दिया, मैं एक के मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। तो एक काम तो कर सकते हो ना, तुम भगवान का दर्शन मत करना, आंखों पे पट्टी बांध देते तुम्हारी, नाप तो हाथ से लेना। नरहरि सुनार ने कहा, ये हो सकता है, तो मेरी आंख पे पट्टी बांध दो और मैं चलकर नाप ले लूं। अब नरहरि की आंख पे पट्टी बांधी कि दर्शन करूंगा ही नहीं भगवान का, और पट्टी बांधकर नरहरि सुनार को मंदिर के अंदर ले गए। और मंदिर के अंदर जाते से नरहरि सुनार ने कहा, बताओ हरि विट्ठल की कमर कहाँ पर है? जो नरहरि सुनार कमर को हाथ लगाने लगे, हाथ लगाते लगाते नरहरि सुनार को लगा, ये तो मेरे महादेव मृगछाला पहन कर खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा बाबा खड़ा हुआ है। पट्टी बंदी थी, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कौन है, तब माना नहीं दिल, तो नरहरि सुनार ने भगवान के शरीर को हाथ लगाना चालू करा। हाथ लगाया तो मालूम पड़ा कि एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है। फिर हाथ लगाया चेहरे पर, गले के पास जो हाथ पहुंचा तो ऐसा लगा कि गले में सांप पड़ा हुआ है। नरहरि सुनार को लगा, आवाज लगाकर बोला, तुम तो विट्ठल का दर्शन करा रहे थे, विट्ठल के कमर का पट्टा बनवा रहे थे, ये तो मेरे बाबा महादेव हैं। साहूकार बोला, पागल हो गए हो नरहरि सुनार, विट्ठल हैं। नरहरि सुनार बोले, बाबा भोलेनाथ हैं, विट्ठल हैं, बाबा भोलेनाथ हैं। इतने में नरहरि सुनार ने सिर पे बंधी हुई आंख की पट्टी को जो खोला, सामने विट्ठल ही खड़े थे। नरहरि सुनार ने वापिस बांध लिया, वापिस पट्टी को बांधा, ये तो विट्ठल है। नरहरि सुनार बोले, मेरे साथ धोखा हो रहा है। फिर नरहरि सुनार ने वापिस हाथ लगाया, जो हाथ लगाया फिर
शंकर भगवान का दर्शन हुआ, शंकर भगवान का स्पर्श हुआ। फिर पट्टा खोला, सामने विट्ठल थे। नेत्र बंद कर लेते थे तो शिव दिखता था, नेत्र खोल लेते थे तो विट्ठल दिखता था। नरहरि सुनार ने विट्ठल के चरण पकड़ लिए, बस चरण पकड़े और पकड़ कर कहा, आप अपना दर्शन एक बार दिल से दे दो। जो शीश चरण में झुकाया, झुकाते से ही नारायण के चरण में दोनों का दर्शन, नरहरि सुनार को शिव और हरि का दर्शन हो रहा था। बस उस दिन नरहरि सुनार ने चरण पकड़कर कह दिया, मेरे पांडुरंगा हरि विट्ठल, ऐसी कृपा करना, दुनिया में राम का दर्शन करेंगे तो राम के दर्शन का पुण्य मिलेगा, कृष्ण का दर्शन करेंगे तो कृष्ण के दर्शन का पुण्य मिलेगा, देवी का दर्शन करेंगे तो देवी के दर्शन का पुण्य मिलेगा। हे मेरे हरि विट्ठल, ऐसी कृपा करना, जो तुम्हारे चरण का स्पर्श करे उसे हरि और हर के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। तो पहला चरण को पकड़कर उसका दर्शन का सुख किसने पाया था? जम के बोलो जरा, जम के। नरहरि सुनार। वो सहज नहीं, सरल नहीं, वो मेरा शिव, मेरा नारायण कोई सहज नहीं है। इसीलिए वो दोनों का दर्शन, दोनों का सुख, दोनों का आनंद है। गुरु नानक देव भारत की भूमि के जितने संत हुए हैं, श्री स्वामी समर्थ जी, श्री गजानन महाराज जी, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, भारत की भूमि के जितने संत हुए, महाराष्ट्र के ही नहीं, गुजरात के भी जलाराम बप्पा, भारत की भूमि के जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक हुए हैं, दुनिया के लोगों को उन्होंने कुछ दिया कि ना दिया, पर एक चीज दुनिया के लोगों को सिखाई है कि उनके दरवाजे से कभी कोई भूखा नहीं गया। आज तक शेगांव से कोई भूखा नहीं गया, आज तक स्वामी समर्थ के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक गुजरात के जलाराम बप्पा के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक संत एकनाथ जी के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया, आज तक जहां संतों का निवास हुआ है उनके दरवाजे से अक्कलकोट चले जाओ, कोई भूखा नहीं गया, शेगांव चले जाओ, कोई भूखा नहीं गया, पैठण चले जाओ, कोई भूखा नहीं गया, संत के दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। गुरु नानक देव जी ने भी अपना एक, गुरु नानक देव जी ने केवल अपने भक्तों को एक ही बात कही, कोई भूखा ना रहे। इसलिए आज भी गुरुद्वारे में अगर लंगर 24 घंटे भंडारा लंगर चलता रहता है, पाओ पाओ पाई, चखो लंगर, पकाओ लंगर, खिलाओ। चौबीस घंटे में बस एक समय की अवस्था, आप आयो, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आपको प्रसाद मिल जाएगा, शाम को फिर प्रसाद मिल जाएगा। ये संत व्यवस्था। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, जलदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं, अभय दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं। जब आओ तब पाओ। कुछ तो है अकोला की भूमि पर रहने वालों पर, मुझे लगता है यहाँ जो हवा चलती होगी वो शेगांव से होकर चलती होगी, इसलिए सब संत है। अकोला की भूमि पर जो हवा चलती होगी वो शेगांव से होकर आती होगी, मेरे गजानन महाराज के गांव से होती हुई हवा यहाँ पहुँचती होगी, इसलिए यहाँ के लोग भी किसी को भूखा नहीं सोने देते, सबको खिलाकर संतुष्ट हो जाते। अतिथि देवो,
बोल गजानंद महाराज की, श्री स्वामी समर्थ भगवान की। तो कुछ हवा ऐसी चलती है जो हमको सीख दे जाती है कि कोई भूखा ना। कल्पना नीलेश टेम्बे कहीं बैठी हो? दिख गई क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार, ऐसा दिख गए हैं? अच्छा, चौथे नंबर के पंडाल में है क्या? ठीक 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 है। हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। पहला नंबर का पंडाल, दूसरे नंबर का पंडाल, तीसरे नंबर के पंडाल में पीली साड़ी में माँ जो खड़ी हैं वही हैं। मेरा नाम कल्पना नीलेश टेम्बे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अकोला की रहने वाली हूँ। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे घर में दुकान है, 2 बेटियां हैं मेरी गुरुदेव। बेटा नहीं था, लोग शब्दों पर शब्द कहते थे। कौन खाएगा, आड़ा टेढ़ा कहते थे। बेटियों को देखकर भी अपशब्द कहा करते थे गुरुदेव। 13 साल हो गए थे बेटियों को जन्म लिए, पर कोई पुत्र नहीं था। लोगों के शब्द सुनती थी। कहने वाला कहता ही रहता था महाराज कि बेटा नहीं होगा। संतान के लिए डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, पर बाबा की कृपा किससे कहते हैं? पशुपति नाथ का व्रत, 1 लोटा जल और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 13 साल के बाद बाबा ने मुझे बेटे को दिया है। मैं बाबा को दंडवत प्रणाम करने आया हूं। शिव तत्व है। बच्चे को लाए हो माँ? लाए हो तो ऊंचा करो थोड़ा सा हाथ से। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। हाँ, ठीक है। हर हर महा। शिव तत्व को जानना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। निरंकारी मैदान में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है, वह कथा कल प्रथम दिवस में आंधी तूफान आने के कारणवश द्वितीय दिवस की जो कथा है वो रोकी गई है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छे से हो जाएं। तृतीय दिवस की कथा का समय रोज प्रतिदिन का समय बदला गया है। कथा का समय शाम को 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक निरंकारी मैदान में प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी और आनंद से आप और हम श्रवण करेंगे। केवल 1 दिवसीय द्वितीय दिवस की कथा, आज की कथा को रोका गया है, जिससे पंडाल व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों।